हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे लो बैक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं जब आपको बैक पेन है तो। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 एक फ्रेम में, देन नेक्स्ट फोटो में एक्सरसाइज 3 एंड लास्ट फोटो फ्रेम में एक्सरसाइज 4th एंड एक्सरसाइज 5th। सो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट। फ्रेम फर्स्ट, फ्रेम सेकेंड एंड फ्रेम थर्ड। सो मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ये दोनों को एक ही साथ समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने जैसे कि फोटो में दिख रहा है कि हमें सबसे पहले सीधा सोना है, अपने दोनों हाथ दोनों पाँव को सीधा एक फर्श पे रखना है या एक बेड पे रखना है। उसके बाद में एक पाँव को आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर उठाना है एटलीस्ट 60 डिग्री तक, राइट। और उसके बाद में आपको 1 से 10 तक गिनती करना है। यदि आपको कम दर्द है तो, ज़्यादा दर्द है तो आप स्टार्टिंग में 1 से 5 तक गिनती करके भी छोड़ सकते हो, या फिर 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। इसी प्रकार से उस पाँव को नीचे रखना है। उसके बाद में ऑपोजिट लेग को फिर से आपको उठाना है और 1 से 10 तक गिनती करना है, या 1 से 5 तक यदि आपको ज़्यादा सीवियर पेन है तो। उसके बाद में आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको नीचे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वाइस वर्सा करना है, यानी कि एक बार राइट लेग दूसरी बार लेफ्ट लेग। तो जैसा कि इस फोटो में बताया गया है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज की बात करेंगे तो इसी प्रकार से हमें सबसे पहले सीधा सोना है। उसके बाद में जैसा कि फोटो में बताया गया है, दोनों पाँव को हमें फोल्ड करना है। उसके बाद एक पाँव को ऊपर उठाना है और उसको पूरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक ऊपर उठाने की कोशिश करें। यदि 90 डिग्री तक वो पूरा ऊपर उठ रहा है तो उसके बाद में पाँव की जितनी भी उंगलियां हैं आपकी, उनको सीधा अंदर लेना है हमें, जैसा कि फोटो में बताया गया। और वहाँ पर आप 1 से 5 या 1 से 10 तक गिनती कर सकते हैं अपनी पेन की सीवियरिटी के हिसाब से। यदि आपको कम पेन है तो 1 से 10 तक गिनती करिए, यदि आपको ज़्यादा पेन है तो 1 से 5 तक गिनती करके भी छोड़ सकते हो। और इसी प्रकार से आपको ऑपोजिट लेग के साथ में भी करना है, यानी कि उस लेग को फिर से ऐसे फोल्ड कर रखना है और उसका जो ऑपोजिट लेग जो आपने चूज किया उसको फिर से वैसे ही पूरा ऊपर उठाना है, पाँव की उंगलियों को अंदर लेना है, 1 से 5 या 1 से 10 तक आपको गिनती करना है एज पर योर पेन, और फिर उसको छोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों ही एक्सरसाइज 10-10 बार करनी है, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकंड, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये 2 एक्सरसाइज हो गई। चलिए बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। ये एक सेकंड फ्रेम की एक्सरसाइज है, जहाँ पर आपको जैसे कि फोटो में बताया गया है, पहले सीधा सोना है। उसके बाद में एक पाँव को अपनी तरफ लेना है दोनों हाथ के सपोर्ट से, दोनों हाथ के सपोर्ट से एक पाँव को अपनी तरफ खींचना है। आप जितना ले सकते हो उतना। वहाँ पर आप यदि आपको कम दर्द है तो आप 1 से 10 तक गिनती कर सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा दर्द है तो आप 1 से 5 तक गिनती करके छोड़ सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको छोड़ना है। उसी प्रकार से ऑपोजिट लेग के साथ में भी करना है। ऑपोजिट लेग को भी उसी प्रकार से आपको पकड़ना है, अपनी तरफ खींचना है, 1 से 10 तक या 1 से 5 तक गिनती करना है आपके पेन के हिसाब से, और फिर उसको रिलीज करना है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट फ्रेम की, जो कि है फ्रेम नंबर 3, और जिसमें 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 4 में सबसे पहले आपको सिंपली सीधा सोना है। उसके बाद में दोनों हाथ को सीधा रखना है और दोनों पाँव को फोल्ड करना है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में देखा था, राइट। उसके बाद में दोनों पाँव को फोल्ड करने के बाद में और दोनों हाथों को ऐसा सीधा रखने के बाद में आपको कमर को हल्का सा थोड़ा ऊपर उठाना है। आपको कमर के बल पर ऊपर उठने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना। आपको ज़्यादा अपने हिसाब से एक्सट्रीमली भी नहीं करना है, जिससे कि शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचेगा। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली जितना आप ऊपर उठा सकते हो वहाँ तक ऊपर उठाइए। 1 से 10 तक या 1 से 5 तक पेन की सीवियरिटी के हिसाब से आपको गिनती करना है और फिर स्लोली छोड़ना है। यदि आपका पेन ज़्यादा है तो आप 1 से 5 तक गिनती करके छोड़ सकते हैं, या 5 सेकंड तक होल्ड करके छोड़ सकते हैं। और कम पेन है तो आप 1 से 10 तक भी गिनती कर सकते हैं और फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर नीचे रख सकते हैं अपने कमर को, जिससे आप सोने की पोजीशन में फिर से आ जाते हैं, राइट। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। और अब हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5, जहाँ पर आपको जैसे कि फोटो में दिख रहा है कि आपको सबसे पहले सीधा सोना है। उसके बाद में दोनों हाथ को आपको अपने छाती के ऊपर रखना है या अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से पर रखना है। दोनों हाथों को ऐसे बंद रखना है और उसके बाद में आपको गर्दन से और अपर बैक से, आपकी जो बैक का ऊपर वाला हिस्सा है और गर्दन है, वहाँ से आपको ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर उठने की कोशिश करनी है। ज़्यादा पेन है तो 5 तक, और कम पेन है तो आपको 1 से 10 तक गिनती करना है। और उसके बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको सोना है, फिर से अपनी गर्दन को रिलैक्स देना है। इस प्रकार से ये 5 बैक की एक्सरसाइज है, जिसको करने से आपका बैक पेन डेफिनेटली काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि फोटो में दिखाए गए हैं। इन एक्सरसाइज को आप मॉर्निंग में और इवनिंग में 10 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स कर सकते हो अपने पेन के हिसाब से। यदि ज़्यादा पेन की सीवियरिटी है तो आप 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, हर एक एक्सरसाइज को 10 बार करेंगे और 5 टाइम्स करेंगे। यदि आपका पेन कम है, बेयरेबल है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप
10 टाइम्स तक करेंगे हर एक एक्सरसाइज को, यानी कि 10 बार करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको दोनों टाइम में, मॉर्निंग में और इवनिंग में आप कर सकते हो, या फिर आप एक टाइम भी कर सकते हो यदि आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप मॉर्निंग में इवनिंग में जैसा भी आपको प्रीफरेबल लगे आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा प्रीफरेबल टाइम हमारे हिसाब से यही रहेगा कि आप मॉर्निंग में खाली पेट करें फ्रेश अप वगैरह होने के बाद में, और वही सबसे बेटर वे है एक्सरसाइज करने का। सो गाइस, होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको प्रॉपर बैक एक्सरसाइज के बारे में आइडियाज़ मिला होगा जिसको कि आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।